कल तक जो गाड़ियां फर्राटे भर रही थी, आज वो कतारों में खड़ी अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। नसों में दौड़ते खून की तरह देश की सड़कों पर दौड़ने वाला पेट्रोल और डीजल अचानक गायब हो गया है। पूरे प्रदेश में हाहाकार है, लोग डरे हुए हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि क्या कल उनकी गाड़ी चलेगी या नहीं। आखिर रातों रात ऐसा क्या हुआ कि पंपों पर ताले लटक गए। नमस्कार, मैं हूं ध्रुव मिश्रा। आज हम बात करेंगे उस संकट की जिसने आम आदमी की नींद उड़ा दी है। क्या वाकई तेल खत्म हो गया है या फिर ये किसी बड़े खेल की शुरुआत है? आज हम उन 3 बड़े सवालों की पड़ताल करेंगे जो हर नागरिक के मन में है। गौर कीजिए, कुछ दिन पहले तक स्थिति सामान्य थी। दाम बढ़ने की चर्चा तो हमेशा रहती है, लेकिन उपलब्धता पर कभी सवाल नहीं था। फिर एक बयान आता है, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि पेट्रोल डीजल का संयम से उपयोग करें। वैश्विक संकट के इस समय में हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे और उन संकल्पों को पूरे समर्पण भाव से पूरा करना होगा। जैसे एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। इतिहास गवाह है, जब भी शीर्ष नेतृत्व से ऐसी अपील आती है, बाजार में हलचल मच जाती है। लोगों को लगा कि शायद बड़ी कमी आने वाली है और देखते ही देखते सब पंपों की तरफ दौड़ पड़े। नतीजा, जो मांग धीरे धीरे पूरी होनी थी वो अचानक सुनामी बन गई। अब आते हैं दूसरे और सबसे कड़वे सवाल पर, क्या यह किल्लत प्राकृतिक है या मैन्युफैक्चर्ड यानी बनाई गई है? जानकारों का मानना है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं और देश में दाम स्थिर रखे जाते हैं तो तेल कंपनियों को अंडर रिकवरी या घाटा होने लगता है। ऐसे में कंपनियां अपना स्टॉक रोक लेती हैं। क्या कंपनियां कल के ऊंचे दामों का इंतजार कर रही हैं? क्या स्टॉक होते हुए भी उसे बाजारों में नहीं उतारा जा रहा, ताकि बाद में जब कीमतें आसमान छूते हो जाएं तो उन्हें बेचकर मोटा मुनाफा कमाया जा सके? यह सीधे तौर पर आम आदमी की जेब पर डाका डालने जैसी स्थिति है। एक कर्मचारी ऑफिस कैसे जाएगा अगर उसकी आधी तनख्वाह कतार में खड़े होने और महंगे तेल में निकल जाए? इन सब के बीच तीसरा और सबसे बड़ा रणनीतिक सवाल, सरकार पिछले कई सालों से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए सब्सिडी दी जा रही है, प्रचार किया जा रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि भारत का मध्यम वर्ग अभी भी पूरी तरह ईवी की तरफ नहीं मुड़ा है। तो क्या ये तेल संकट एक डर पैदा करने की रणनीति तो नहीं? क्या पेट्रोल डीजल की किल्लत दिखाकर जनता को यह संदेश दिया जा रहा है कि तेल के भरोसे मत रहो, अब बिजली पर आओ? अगर ऐसा है तो इसके पीछे कौन है? क्या देश की बड़ी इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियां इस स्थिति से लाभ उठाने वाली हैं? क्या यह जबरदस्ती का माइग्रेशन है ताकि नामचीन कंपनियों के शोरूमों पर भीड़ बढ़ाई जा सके? केंद्र की मोदी सरकार कहती है संयम बरते, लेकिन क्या सरकार ने उन लोगों के बारे में सोचा है जिनकी पूरी जिंदगी इस ईंधन पर टिकी है? किसान, एम्बुलेंस, डिलीवरी बॉय, ऑफिस जाने वाला आम आदमी। अगर सप्लाई चेन में गड़बड़ी है तो उसे ठीक करने के बजाय जनता को उपदेश क्यों दिया जा रहा है? कालाबाजारी को रोकने के लिए प्रशासन के पास क्या ठोस योजना है, या फिर इस अफरा तफरी को जानबूझकर केंद्र की सरकार बढ़ने दे रही है? दोस्तों, पेट्रोल डीजल सिर्फ ईंधन नहीं है, यह हमारी अर्थव्यवस्था की धड़कन है। अगर ये धड़कन रुकी तो महंगाई का वो तूफान आएगा जिसे शायद कोई रोक नहीं पाएगा। चाहे रणनीति ईवी को प्रमोट करने की हो या कंपनियों के मुनाफे की, नुकसान हमेशा आम आदमी का ही होता आया है। ऐसे में अब केंद्र की सरकार को सामने आकर साफ करना होगा कि यह संकट आखिर कब खत्म होगा। क्या हम वाकई एक सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं या हमें एक सोची समझी साजिश के तहत जाल में फंसाया जा रहा है? अपना विचार नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर साझा करें। क्या आपको भी लगता है कि यह पेट्रोल डीजल का संकट कृत्रिम संकट है